नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। आज हम बात करेंगे डीआरडीओ के सिलेबस और कोर्स के बारे में। दोस्तों, अगर मेहनत करने से नौकरी मिलता तो सबको नौकरी मिल जाता। सभी लोग मेहनत कर रहे हैं अपने अनुसार, लेकिन नौकरी उसी को मिलता है जो सही डायरेक्शन में, सही दिशा में मेहनत करता है। आपको अपने पैसे और समय को सही जगह इन्वेस्ट करना होगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको हम समझाना चाहेंगे। अगर आपके पास 50,000 का एप्पल का मोबाइल है तो बहुत प्राउड फील होता है। आप दिखाते चलते हैं कि मेरे पास एप्पल का मोबाइल है, लेकिन वही किताब 1,000 का खरीदना पड़े, 500 के खरीदना पड़े तो वो महंगा लगता है आपको। क्यों? क्योंकि उसका जीवन में आपका वैल्यू नहीं है। जितने लोग सरकारी नौकरी को प्राप्त करते हैं, सरकारी नौकरी में सफल हुए हैं, जरा उनके जीवन को देखिएगा, उनके मेहनत को देखिएगा। उनके पास अच्छा मोबाइल नहीं था, अच्छे कपड़े नहीं थे, कोई फर्क उन्हें नहीं पड़ा, लेकिन हाँ, उनके पास अच्छी किताबें थी, अच्छे फैकल्टी थे, अच्छा माहौल था, अच्छा समय था। समय अच्छा नहीं होता, समय को अच्छा बनाया जाता है, तब जाकर उनको सफलता मिलती है। लेकिन आपके पास 20,000 का मोबाइल है, उसके लिए दुखी नहीं है, लेकिन कोर्स अगर थोड़ा सा महंगा हो गया तो बहुत महंगा कोर्स है। आप ध्यान रखिएगा, 3,000 रुपये इन्वेस्ट करके पूरे ज़िंदगी 30 से 40,000 सैलरी कमा सकते हैं। पूरे ज़िंदगी कहीं भी किसी भी इंटरव्यू में बैठेंगे, आपको चेहरा छुपाना नहीं पड़ेगा। आपको नज़र से नज़र मिलाकर आप सवाल का जवाब देंगे। आपको ना अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है, अपने कपड़े के ऊपर नहीं, अपने मोबाइल के ऊपर नहीं, अपने जो भौतिक फिजिकल जो लाइफ है उस पर इन्वेस्ट मत कीजिए। अभी स्टूडेंट है, आप अपने माइंड पे इन्वेस्ट कीजिए। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊंगा अपना खुद का। जब मैं बीटेक कंप्लीट किया था, मुझे गेट की तैयारी करनी थी, और गेट के लिए इंडिया में सबसे बेहतरीन कोचिंग मेडीजी को माना जाता है, और उसमें मुझे ज्वाइन करना था क्योंकि वहाँ पर फैकल्टी बहुत मस्त होते हैं। उसका फी उस समय का 55,000 रुपये था, और मेरे घर से 30,000 रुपये मेरे पापा ने दिए थे। लेकिन उनसे और पैसे का डिमांड किया, किसी प्रॉब्लम की वजह से पैसे नहीं मिल पाए। तो मेरे पास ऑप्शन थे बहुत सारे कोचिंग से, जो 30,000 में, 25,000 में, 35,000 में कोचिंग कराते थे, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया। मैं 1 साल रुक गया क्योंकि मेरा जिद था कि पढ़ेंगे तो बेहतरीन से पढ़ेंगे। और हम कोई भी काम करते हैं, हम जीतने के लिए करते हैं, दिखाने के लिए नहीं, सेल्फ सेटिस्फैक्शन के नहीं, आत्मविश्वास के लिए नहीं, कभी नहीं पढ़ते हैं कि दूसरों को दिखाने के लिए, सेल्फ सेटिस्फाइड है कि हम पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं। जब भी हमने कोई भी काम किया है जीतने के लिए और जीत कर दिखाते हैं, तब हम सो पाते हैं। तो अगले साल पैसे मैंने इकट्ठा किया, कुछ पैसे फिर दोबारा से घर से आए, सब मिलाकर 55,000 रुपये मैंने दिया और मेडजी को ज्वाइन किया अगले साल। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और आपको मैं बता रहा हूँ, आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सारा का सारा श्रेय मेडजी को ही जाता है, वहाँ के फैकल्टीज़ को जाते हैं। क्योंकि वहाँ पे जितने बेहतरीन फैकल्टी थे, कोई आईआईटी से था, कोई ईएस से निकाला हुआ था, सारे लोग बहुत क्वालिफाइड, मतलब हायर एजुकेशन वाले थे। उन्होंने जो ज्ञान दिया हमें, किताब के अलावा बहुत बाहरी ज्ञान हमको मिला, और उसके बदौलत यहाँ पर मैं खड़ा हूँ। तो आपको भी चुनाव करना पड़ेगा। वैसे कोचिंग में नहीं जाना है जहाँ पे नॉन टेक्निकल की क्लासेस भी चलती है, दरोगा का चलता हुआ, कलर का चलता हुआ, पुलिस, तमाम क्लासेस चलती है। वहाँ पे कोई स्पेशलाइज नहीं है आपको गाइड करने के लिए। जब भी कोई वर्दी आती है वहाँ पर क्लास लॉन्च कर दिया जाता है, और पैसे के लिए। लेकिन हमारे यहाँ अगर आप क्लास ज्वाइन करते हैं तो हम आपको एक सॉलिड कंटेंट देते हैं। केवल पढ़ाते नहीं है, पढ़ाने के साथ मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये तमाम चीज़ें उसमें जुड़ा हुआ है। डीआरडीओ में भर्ती आई है। डीआरडीओ क्या करता है? डिफेंस का जो फाइटर प्लेन होते हैं, जो मिसाइलें होती हैं, उसको यह बनाता है। बहुत सारे नए नए टेक्नोलॉजी पर काम करता है डिफेंस के लिए। कोई भी अगर देश युद्ध को जीतता है तो शक्ति बल से कभी नहीं जीतता है। अगर आप ताकतवर हैं और युद्ध को जीत लीजिएगा, कोई भी लक्ष्य हासिल कर दिएगा, तो ये सही कंसेप्ट नहीं है, बिल्कुल ही रॉन्ग है। युद्ध या किसी भी सफलता को हासिल करने के लिए आपको दिमाग का यूज करना पड़ता है। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर अटैक करना है। यूक्रेन जैसा छोटा देश आज भी रसिया को पानी पिलाकर रख दिया है। बहुत छोटा देश है यूक्रेन, और रसिया बहुत बड़ा देश है, लेकिन यूक्रेन उसको पानी पिलाकर रख दिया। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि हमको अटैक कहाँ करना है। उसी तरह आपको भी अपने जीवन में पता होना चाहिए। अगर आप एक छात्र हैं और तैयारी करें तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक को हमको ज़्यादा समय देना है, कौन से टॉपिक को पढ़ना है, किसको छोड़ देना है, कहाँ पे हमको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ये तमाम चीज़ें अगर आप प्लानिंग करके बैठे हुए हैं तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता है नौकरी से। लेकिन मैक्सिमम छात्र इस पता ही नहीं होता है, ना टीचर आपको बताते हैं, ना आपको पता होता है। आप मेहनत किए जा रहे हैं, क्वेश्चन को रटे जा रहे हैं। अरे एग्जाम में 100% नंबर नहीं लाना होता है, 70% नंबर लाना होता है। फिर क्यों आप पागलों की तरह पढ़ाई करते हैं? आपको पढ़ना होगा प्लानिंग के साथ, स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ना होगा। कौन सा टॉपिक को पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट को पढ़ना है, किसको छोड़ना है, क्या करना है, ये सब प्लानिंग होनी चाहिए। क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं ना,
जो क्वेश्चन सेट किया हुआ है आपके समय को देखते हुए सेट किया है कि 90 मिनट में 120 क्वेश्चन करना है, और उसको पता है कि कौन कौन क्वेश्चन में बच्चा फंसेगा और समय को खराब करेगा। तो आपको वैसे क्वेश्चन को वहाँ पर छोड़ना होता है जो आपको समय को खराब करे। लेकिन आपको ये चीज़ें कहाँ से पता चलेगा? जब कोई बताएगा तब तो अच्छा मटेरियल, अच्छा कंटेंट, अच्छा फैकल्टी, अच्छा कोचिंग आपके पास होना चाहिए, तब जाकर आप युद्ध को या किसी भी सफलता को हासिल कर सकते हैं। ये युद्ध ही तो है, ये जीवन ही युद्ध है, और इसको जो समझ लिया वो सफल हो गया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं कि इजी वे कोचिंग में ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट है। डीआरडीओ का, आपका सेल का, एनआईटी का तमाम क्लासेस स्टार्ट है। अगर आप 1 तारीख तक पटना पहुंच जाते हैं तो आपको डीआरडीओ का बेहतरीन क्लास करने का मौका मिल जाएगा। इसके साथ साथ पहली बार पूरे भारत में कोपा का ऑफलाइन बैच स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों का क्यूरी था कि कोपा का वैकेंसी नहीं आती है। आज 139 पद डीआरडीओ की तरफ से निकाले गए हैं, और कोपा वाले बच्चे अगर आप मेरे वीडियो को देख पा रहे हैं तो आपको रुकना नहीं है, इंतजार नहीं करना है, झोला बोरा उठाइए और पटना पहुंच जाइए। 139 पदों के लिए अगर आप चाहते हैं कि उसमें से एक सीट आपका रहे तो आपको कुछ नहीं सोचना है, सीधे और सीधे पटना पहुँच जाइए। मैं गारंटी देता हूँ 100% कि आपकी नौकरी कन्फर्म है। अगर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो अगर आपके पास समय है, डेली के 4 घंटा अगर समय निकाल सकते हैं तो इजी वे के ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, लाइव क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। डेली का 4 घंटा निकालिए, 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम, आपका सीट रखा हुआ है, कन्फर्म है, इसका आपको कोई रोक नहीं सकता है। अधिक जानकारी के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, नहीं तो यूट्यूब पर वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे सिलेबस के बारे में। पहला सवाल ये आता है बच्चों की तरफ से कि क्या डीआरडीओ की जो भर्ती निकाली गई है इसमें एससीबीटी वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं? तो एससीबीटी वाले बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, एससीबीटी वाले बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने आईटीआई नहीं किया है, केवल अप्रेंटिसशिप किया है, तो भी आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं। ठीक है, एनसीबीटी और एससीबीटी दोनों चलेगा यहाँ पे। अब एग्जाम का पैटर्न समझिए। डीआरडीओ की तरफ से जो एग्जाम लिया जा रहा है इसमें 2 एग्जाम होगा आपका। पहला रिटन टेस्ट होगा और दूसरा स्किल टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट के बेस पे मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, स्किल टेस्ट केवल पास करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है वो रिटन एग्जाम है। रिटन एग्जाम अगर क्वालिफाई करते हैं तो स्किल टेस्ट में केवल पास करना होता है। तो आइए समझते हैं कि रिटन एग्जाम जो लिखित परीक्षा होने वाला है उसमें किस तरह से प्लानिंग आपको करना है। तो देखिए, रिटन एग्जाम जो होने वाला है, सीबीटी एग्जाम जो होने वाला है, इसमें जो पेपर आएगा टोटल 120 क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है, टोटल कितना रहेगा? 120, और ये 120 नंबर का भी रहेगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। ये क्वेश्चंस है और ये मार्क्स है। ठीक है, लेकिन 120 क्वेश्चन को 2 भागों में बांट दिया है, जिसका नाम है सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें आपका मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, इंग्लिश लैंग्वेज है। ठीक है, जो बेसिक है। और ये जो सेक्शन ए है इसमें टोटल क्वेश्चन का संख्या कितना है? 40 है। ठीक है, टोटल क्वेश्चन कितना पूछा जाएगा? 40 पूछा जाएगा। और आपको ये जो 40 क्वेश्चन है 40 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, 40 नंबर का ये रहेगा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे अगर तो आपको पता चलेगा कि ये 4 सब्जेक्ट है। 40 क्वेश्चन को 4 से भाग करेंगे तो प्रत्येक सब्जेक्ट पे 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैथमेटिक्स 10 क्वेश्चन पूछेगा, रीजनिंग का 10 पूछेगा, 10 जनरल अवेयरनेस का पूछेगा और 10 इंग्लिश का पूछेगा। ठीक है, तो 10-10 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। ये सारे 10-10 मार्क्स के होंगे। अब आपको यहाँ पर करना क्या है कि यहाँ पर समझिए कि इसमें सबसे इजी कौन सा है। तो इजी आपको लगेगा मैथ और रीजनिंग। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल ही कम है। मतलब ऐसे तो मैथ रीजनिंग बहुत ज़्यादा टॉपिक है, लेकिन डीआरडीओ के बेस पे देखा जाए इन दोनों को कंपैरिजन में तो ये बहुत छोटा पड़ता है। और इसके 15-20 इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं मैथ रीजनिंग का, तो यहाँ से 20 में से 18 क्वेश्चन को आप कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। नीचे के 2 चीज़ों को हम समझते हैं। यहाँ पे जनरल अवेयरनेस है, इसका कोई सिलेबस नहीं होता है। जनरल अवेयरनेस का कोई सिलेबस नहीं है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब चीज़ें आते हैं, जीके ये सब आता है, करंट अफेयर भी आता है। इसका कोई सिलेबस ही नहीं है। अगर इस 10 क्वेश्चन के तैयारी के लिए आप समय को बर्बाद करेंगे तो आप बर्बाद सच में हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेहनत ज़्यादा नहीं करना। डेली का 1 घंटा आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, आपको
यूट्यूब पे मैं कोशिश करूंगा कि जनरल अवेयरनेस का डीआरडीओ का मैं 10-20 करके क्वेश्चंस करवाऊं, और ये इजी वे चैनल पर हम करवाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोशिश मेरा रहेगा कि जनरल अवेयरनेस का हम क्वेश्चंस करवाएं। दूसरा है बेसिक इंग्लिश। बेसिक इंग्लिश कोई बहुत बड़ा तोप चीज़ नहीं है, बहुत छोटा चीज़ है, लेकिन दिक्कत यहाँ पे क्या है कि IIT का कोई भी लड़का इंग्लिश नहीं पढ़ता है, तो यहाँ भी कंपटीशन आपका नहीं है। सारा कंपटीशन सेक्शन ए में एप्टीट्यूड और रीजनिंग के लिए ही है। एप्टीट्यूड और रीजनिंग पे ज़्यादा समय देना है आपको, और जनरल अवेयरनेस के लिए 1 घंटा काफ़ी है। सुबह न्यूज़पेपर पढ़िए, और यूट्यूब पर अगर हम पढ़ा रहे हैं, चाहे कहीं से भी अगर आपको जनरल अवेयरनेस मिल रहा है करंट का, तो पढ़ते रहिए, आपको काम आ जाएगा। बेसिक इंग्लिश का भी हम लोग क्वेश्चंस करवाएंगे यूट्यूब पे, ठीक है। तो यहाँ से अगर 5 नंबर भी ला देते हैं तो आपके लिए काफ़ी है। ये 20 में से 5 भी आता है काफ़ी है, क्योंकि इससे ज़्यादा किसी को नहीं आने वाला है। अब आते हैं सेक्शन ए कंप्लीट है, सेक्शन बी पे। सेक्शन बी को देखेंगे आप तो फुल्ली ये एनसीईआरटी के सिलेबस पर आधारित है। जो आपका ट्रेड थ्योरी है, इलेक्ट्रीशियन हो, फिटर हो, वायरमैन है, जो ट्रेड थ्योरी है, ट्रेड थ्योरी से ही सारा क्वेश्चन पूछेगा। और यहाँ पे जो क्वेश्चन का संख्या है 80 है। 80 और 80 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहेगा। 80 क्वेश्चन रहेगा, और इसका नंबर ऑफ मार्क्स कितना है, 80 रहेगा। 80 में से अगर आपको 70 क्वेश्चन करना है तो एनसीईआरटी के पूरे सिलेबस को अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा, ऊपर नहीं। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि अरे सर मैंने तो IIT में अच्छा से पढ़ा है, मैंने पढ़ा है तो सारे टॉपिक का नाम याद है क्या? अगर आपको 5 मिनट के अंदर में अपने IIT एनसीईआरटी का सारे टॉपिक का नाम लिख देते हैं तो मैं मानता हूं कि आपका तैयारी ठीक ठाक है, लेकिन नहीं लिख पाते हैं तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 70 क्वेश्चन, यहाँ से 80 क्वेश्चन पूछेगा, इसमें से 70 क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। 10 क्वेश्चन तो कोई पता नहीं, लेकिन 70 क्वेश्चन वही बच्चा कर पाएगा जो अच्छा से पढ़ा होगा। और ये बहुत बड़ा तोप चीज़ नहीं है। ट्रेड थ्योरी की अगर बुक की बात करें तो ये 500 पेज का ये किताब होता है, और ये 500 पेज में से लगभग 5000 के आसपास क्वेश्चन बनते हैं। 5000 क्वेश्चन बनता है। ये 5000 क्वेश्चन को अगर जो 10 बार प्रैक्टिस कर लेगा वो 100% 80 में से 70 क्वेश्चन कर लेगा, 80 में से 80 भी क्वेश्चन कर देगा। मेरे यहाँ इसरो में एक मेरे यहाँ लड़का है, वो 60 में से 59 क्वेश्चन सही कर दिया था। क्यों? क्योंकि पिछले वो 1 साल से लगातार प्रैक्टिस कर रहा था। क्या प्रैक्टिस कर रहा है? यही 5000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहा था। यही क्वेश्चन घुमा फिरा के आते हैं, क्योंकि टेक्निकल है ना, यहाँ फिक्स है, यहाँ सिलेबस चेंज नहीं होता है। लेकिन ये फिक्स नहीं है, इधर सिलेबस चेंज हो जाएगा, यहाँ क्वेश्चन कहाँ से बनाकर भेज देगा कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए अब आपको तैयारी में क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है कि आपको तैयारी करना है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है 40 और वहाँ पे क्वेश्चन है 80, तो समय को भी इसी तरह से बांट दीजिएगा। 80% टाइम आपको यहाँ देना है, ठीक है, और यहाँ पर 20% टाइम इधर देना है, और 20 में से 10% टाइम कुल इसको देना है मैथ और रीजनिंग को। तो समय को डिवाइड कर लीजिएगा। 12 बजे से पहले 4 घंटे का जो स्लॉट एक डिसाइड कीजिएगा, जिसमें आपको केवल और केवल टेक्निकल पढ़ना है। 4 से 5 घंटे टेक्निकल पढ़ना है, और वो 4-5 घंटे के बाद जो समय बचेगा 4 से 5 घंटे और मिनिमम डेली का 8 घंटा का रूटीन बना लीजिए कि हमको 8 घंटा पढ़ना है, और 8 घंटा में से 4 से 5 घंटे आपको टेक्निकल पढ़ना है, ओनली टेक्निकल, और बाकी का जो समय बचेगा ना उसको यहाँ से डिवाइड कर दीजिएगा। तो 1-1 घंटे इनको दे सकते हैं, 1-1 घंटे इनको दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा देना चाहिए तो इन दोनों को 3 घंटे दे दीजिएगा मैथ रीजनिंग को, बाकी को इधर 1 घंटा दे के पढ़ लीजिएगा। सिलेक्शन निश्चित है, क्योंकि आपको वहाँ मेहनत करना है जहाँ से क्वेश्चंस बनने की संभावना ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा संभावना एनसीईआरटी का ट्रेड थ्योरी, और दूसरा मैथ और रीजनिंग। जनरल अवेयरनेस छोड़ दीजिए, भगवान भरोसे है, डेली 1 घंटा पढ़ेंगे 2-4 क्वेश्चन लग सकता है। और नीचे आपका इंग्लिश है, इसका भी हम सिलेबस बताएंगे, अच्छे से थोड़ा समझाएंगे, हम लोग पढ़ाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको तैयारी करनी होगी। बाकी डिटेल्स एनालिसिस और भी आगे हम दूसरे वीडियो में लाएंगे। और यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है, सबसे बड़ी बात है निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके लालच में स्टूडेंट बहुत क्वेश्चन गलत करके आ जाता है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है, चलो कोई भी क्वेश्चन टिक आउट कर देंगे। नहीं, जो पढ़ा लिखा है, जो प्रैक्टिस किया है, जो तैयारी किया है, उसको ऐसा नहीं करना, हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। गलत होने पर नंबर नहीं कटेगा, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी हम आंसर करके आ जाएंगे। आराम से जो क्वेश्चंस पहले आएंगे उसको अच्छे से करना है, जो नहीं आएगा उस पर थोड़ा सा समय देकर सोचना, अगर टाइम है तो। ये लास्ट में होता है टिक आउट करने वाला काम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपको अब हमारे यहाँ इजी वे कोचिंग की बात करें तो इजी वे कोचिंग में यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन का, वायरमैन का, फिटर का, टर्नर का, मशीनिस्ट का, कोपा का और इलेक्ट्रॉनिक्स का, ये इतने सारे ट्रेडों का बैच चलाया जा रहा है। और जिन बच्चों को ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना है तो 1 तारीख से तक आप लोग पटना पहुंच जाइए, आपको ऑफलाइन क्लास DRDO का स्पेशल मिल जाएगा।
और साथ ही साथ आपको मैथ और रीजनिंग का भी यहाँ पे तैयारी हो जाएगी। ट्रेड प्लस मैथ रीजनिंग, ट्रेड प्लस मैथ रीजनिंग का जो पढ़ लिया उसका 100% सिलेक्शन है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस में 2-4 क्वेश्चन आप बना दीजिएगा, 2-4 क्वेश्चन इंग्लिश का बना दीजिएगा, आप 100% क्वालिफाई कर जाएंगे। तो इजी वे कोचिंग में ऑफलाइन क्लासेस अगर ज्वाइन करना है तो 1 तारीख तक आप 1 सितंबर तक पहुंच जाइए, आपको डेफिनेटली DRDO का अच्छे से तैयारी हो जाएगा। इसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस के बारे में आपको मैं बता दूं, देखिए यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस का डिटेल्स दिया गया है। अब जो सवाल आपका है कि सर कोर्स महंगा है, बिल्कुल कोर्स महंगा नहीं है। अगर आप इजी वे का मास्टर कोर्स मैथ और रीजनिंग का क्लास सेपरेटली परचेज करेंगे तो आपको टोटल 5,000 रुपये खर्च करना पड़ जाएगा। 5,000 में आपको मिलता है, और लाइव के लिए अलग से पैसा लगता है, रिकॉर्डेड के लिए अलग से लगता है। लेकिन इस बार DRDO के लिए स्पेशल मैंने प्राइस को 5,000 से कम करके 3,100 कर दिया है। 3,100 में आप DRDO का फुल कोर्स ले सकते हैं, टेक्निकल का, मैथ का और रीजनिंग का। और इसमें सबसे बड़ी बात, आपको रिकॉर्डेड क्लास पहले से दे दिया गया है, मतलब ऑनलाइन जो मास्टर कोर्स है वो फ्री में मिला हुआ है, मतलब लाइव के साथ ऑनलाइन मास्टर कोर्स फ्री है। अभी अगर आप परचेज करते हैं तो लाइव क्लास 1 तारीख से चलेगा, 1 सितंबर से, लेकिन अभी आपको रिकॉर्डेड क्लास मास्टर कोर्स वहाँ पर अवेलेबल है। आप किसी भी टॉपिक को, किसी भी चैप्टर को पढ़ सकते हैं, सब चीज़ अवेलेबल है। साथ ही साथ वहाँ पर प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट सब डाला गया है। तो इतना सारा कंटेंट पहली बार इजी वे कोचिंग की तरफ से एक ही कोर्स में दिया जा रहा है। इससे पहले क्या था कि रिकॉर्डेड अलग से खरीदना है, मास्टर कोर्स अलग खरीदना है, लाइव अलग खरीदना है, लेकिन इस बार दोनों चीज़ें एक साथ मिल रहा है। और आपकी मर्जी, लाइव पढ़िए या मास्टर कोर्स पढ़िए, दोनों अलग अलग पढ़ सकते हैं या दोनों एक साथ पढ़ सकते हैं। फायदा क्या होगा कि आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, लाइव में आके वहाँ पर सर से डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। जो भी टॉपिक में डाउट है, उस टॉपिक अगर वहाँ पर क्लास चल रहा है तो जाकर वहाँ पर सवाल पूछ सकते हैं। ये फायदा है। बाकी सारे जगह बहुत सारे कोचिंग है जो आपको ऑफर कर रहे हैं, लेकिन वहाँ केवल आपको क्लासरूम में वीडियो लेक्चर, मतलब लाइव क्लास दिया जा रहा है। लेकिन मेरे पास जो कंटेंट है, देख लीजिए कितना कंटेंट आपको हम दे रहे हैं। इतना कंटेंट कोई नहीं देगा, क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको मटेरियल जो मिले बिल्कुल सहज और बढ़िया सरल तरीके से मिले, जिसको आप अच्छे से पढ़ पाएँ, समझ पाएँ और उसका बार बार प्रैक्टिस कर पाएँ। बोरिंग नहीं लगना चाहिए। आइए आपको हम बताते हैं कि हमारे यहाँ जो कोर्स आप परचेज करने वाले हैं उसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। टेक्निकल की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेक्निकल लाइव क्लासेस का। ठीक है, टेक्निकल लाइव क्लासेस साथ आपको मास्टर कोर्स फ्री दिया गया। ये जो 2600 का कोर्स इजी वे का था मास्टर कोर्स, वो इसमें फ्री में आपको दिया जाएगा। इसके लिए कोई चार्ज नहीं है। मतलब अगर आप टेक्निकल का लाइव क्लास ज्वाइन करते हैं तो मास्टर कोर्स आपको फ्री में मिल जाएगा, जो 2600 का था। ठीक है, अब इसके अंदर में क्या क्या मिलेगा आपको, सुनिए। पहला, लाइव वीडियो क्लासेस लेक्चर। ठीक है, लाइव वीडियो लेक्चर मिलेगा आपको, लाइव क्लास चलाया जाएगा, आप लाइव आकर पढ़ सकते हैं। नहीं तो मास्टर कोर्स आपको फ्री में मिला हुआ, मास्टर कोर्स से पढ़ सकते हैं। दूसरा, जैसे एक चैप्टर कंप्लीट होता है, मान लीजिए पहला चैप्टर बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रीशियन का कंप्लीट हुआ, चाहे कटिंग टूल फिटर का कंप्लीट हुआ, तो आपको चैप्टर कंप्लीट होने का जस्ट बाद आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देना पड़ता है। वहाँ पर दिया गया है, एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, टेस्ट दीजिए और टेस्ट देकर सेल्फ एनालिसिस कीजिए कि आपने जो टेस्ट दिया उसमें नंबर कितना आया है। नंबर ठीक आया तो मतलब आप सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, नंबर गलत आया तो दोबारा से प्रैक्टिस करने का जरूरत है, दोबारा से थ्योरी को देखने का जरूरत है। तो ये सेल्फ एनालिसिस यहाँ पर हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग एक एक क्वेश्चन को करके बताते हैं कि कौन सा क्वेश्चन को कैसे डील करना है, क्योंकि आप यहाँ पर देखिए 90 मिनट टाइम है आपके पास, 90 मिनट में 120 क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगर आपको क्वेश्चन के प्रति एक स्ट्रेटेजी नहीं रहेगा, कौन सा क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, कैसे सोचना है, तो आप कभी भी नंबर अच्छा नहीं ला सकते हैं। इसीलिए हम लोग चैप्टर वाइज जो टेस्ट है उसके एक एक क्वेश्चन को करके बताते हैं कैसे करना है। इसके बाद टेस्ट सोल्यूशन वीडियो, जो टेस्ट आप दिए हैं इसका लाइव तो डिस्कशन करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ टेस्ट सोल्यूशन वीडियो दे देते हैं कि कभी आपको देखने का जरूरत पड़े तो आप देखकर समझ सकते हैं कि क्वेश्चन को कैसे डील करना है। इसके बाद स्टडी मटेरियल, बहुत सारे बच्चे सेल्फ नोट्स बनाते हैं और सेल्फ नोट्स बनाना भी चाहिए। हम नहीं बोलते हैं कभी कि जो हम स्टडी मटेरियल दे रहे हैं उससे पढ़ना है, क्योंकि वो 1000 के आसपास पेज हो जाएगा, आप नहीं पढ़ पाइएगा कभी भी। लेकिन सेल्फ नोट्स में कभी कोई त्रुटि आया, कोई प्रॉब्लम आया, नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये स्टडी मटेरियल ओपन करके आप देख सकते हैं कि कहाँ पे सर कैसे बताए हैं। और यहाँ पे बिल्कुल स्टडी मटेरियल, डिजिटल स्टडी मटेरियल है। कभी भी आप खोल कर ओपन करेंगे तो आपको पूरा फिगर कलर में दिखाई देगा और स्पष्ट दिखाई देगा। ये डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट भी निकाल सकते हैं। इसके बाद हम लोग मॉक टेस्ट आपको देंगे। मॉक टेस्ट का मतलब ये है कि ओवरऑल चैप्टर जितना आपने स्टडी किया है, सारे चैप्टर्स को मिलाकर एक टेस्ट रहेगा और सारे चैप्टर से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। वहां पे आपको पता चलेगा कि समय को कैसे बचाना है, क्वेश्चन को कैसे डील करना है और कितने तरीके से डील कर सकते हैं।
क्योंकि समय कम है, क्वेश्चन ज़्यादा है, जल्दी जल्दी करना होता है, तो उसमें आपको पूरी तरह से प्रैक्टिस होनी चाहिए, तब जाकर आप सफल हो सकते हैं। इसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हम आपको लगवाएंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने से मतलब ये होता है कि आपको सॉलिड क्वेश्चन पे कमांड हो जाता है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जो आने योग्य होते हैं, जो पहले कभी कहीं ना कहीं पूछा गया, उस क्वेश्चन का प्रैक्टिस अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूं कि आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो रही है। और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, इसके एक एक क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस आपको करवाएंगे यहाँ पे। इसका वीडियो सोल्यूशन भी आपको हम देने वाले हैं। इतना सारा कंटेंट आपको मिल रहा है मात्र और मात्र 2000 रुपये में, टेक्निकल का केवल। और ये सारे कंटेंट सब में है, तो सबको एक साथ खरीदिएगा तो आपको 3100 में ये सारा चीज़ मिल जाएगा और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। और डीआरडीओ का ही नहीं, अगर डीआरडीओ का ये कोर्स खरीद रहे हैं तो आप मेट्रो देने जाइए, एनआईटी देने जाइए, आप नेवी ट्रेडमेट की भर्ती दीजिए, किसी भी तरह का कोई भी आईटीआई लेवल का एग्जाम देने जाइए, आपको हर जगह ये काम आ जाएगा। तो सेल्फ इन्वेस्टमेंट ये है कि अपने आप आज 3100 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है फ्यूचर में 31,000 सैलरी भी मिलेगा आपको। आप बहुत अच्छे जगह चले जाएंगे, पैसे अच्छे कमाएंगे, लेकिन आपके अंदर जो खुरपाती दूसरों ने घुसा दिया है कि महंगा है, महंगा सस्ता कुछ नहीं होता है। एक 50,000 का मोबाइल भी आपको सस्ता लगता है क्योंकि वहाँ पर आपको दिखाना होता है। जहाँ पर दिखाने की बात होती है वो सस्ता हो जाता है, और जहाँ पे सेल्फ इम्प्रूवमेंट, इन्वेस्टमेंट की बात आती है वहाँ पर आपको महंगा लगता है। तो ध्यान रखिएगा, जीवन में वही बड़ा हो पाया है जो अपने आप इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्ट करने पर रिटर्न तुरंत नहीं आता है। मोबाइल खरीदिएगा, दिखाना तुरंत शुरू कर दीजिएगा, लेकिन अगर आप पैसे अपने दिमाग के ऊपर खर्च कर रहे हैं तो एक दिन यही पैसा आपको इतना बड़ा कर देगा कि आपके सामने बहुत सारे जो लोग जो आपको निगेटिव बोलते थे, आपको जो आपको गलत तरीके से सोचते थे, वो चुप हो जाएंगे। उनको चुप कराना है, लोगों के बीच अपना नाम को बढ़ाना है, तो मोबाइल से नहीं बढ़ेगा। वो 50,000 का मोबाइल खरीदने से नहीं, ये 3000 का कोर्स खरीदने से जरूर बढ़ सकता है। इसी तरह मैथमेटिक्स की हम बात करें तो मैथ क्लासेस में आपको लाइव वीडियो लेक्चर मिलेगा, साथ ही साथ मास्टर कोर्स का ऑनलाइन लेक्चर भी आपको फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, टेस्ट का सोल्यूशन वीडियो हम बताएंगे, असाइनमेंट देंगे हम आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाएंगे, इसका सोल्यूशन वीडियो भी देंगे आपको। सेम रीजनिंग की भी वही कहानी है। रीजनिंग क्लासेस की हम बात करें तो लाइव वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएगा, आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएगा, आपको टेस्ट सोल्यूशन मिलेगा, असाइनमेंट मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और इसका सोल्यूशन वीडियो भी हम देंगे, और साथ ही साथ लाइव भी करवाएंगे। तो आप बताइए कि इतना सारा चीज आपको मिल रहा है तो आप मार्केट से कंपेयर कर लीजिएगा, बेहद सस्ता है। आपको ओनली और ओनली अगर आप महीने के हिसाब से देखें तो 125 रुपया पर मंथ आपको खर्च आ रहा है, ठीक है। ओवरऑल 3100 देना है, लेकिन पर सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट का कॉस्टिंग जोड़िएगा तो आपको 125 रुपये खर्च करना पड़ रहा है यहाँ पे महीने का। अगर 8 महीने का, ये टोटल 8 महीने का कोर्स है। अगर आप कहीं भी कोचिंग कीजिएगा, दिक्कत क्या आएगी, आपको वीडियो लेक्चर दिएगा, ये सब चीज़ें नहीं मिलेगा, इसको बेहतरीन तरीके से नहीं कराया जाएगा। यहाँ पे हम करवाएंगे, बाकी कोचिंग वाले आपको दे देंगे, लेकिन उसमें छूते तक भी नहीं है, और यहाँ पे छुएंगे नहीं, एक एक चीज़ को हम लोग लाइव आकर आपको करवाने वाले हैं। अगर आप सीरियस हैं, 2024 से पहले बहुत भर्ती आने वाली है, अभी सेल का भी आ गया है, तमाम भर्ती आ रही है। अगर आप सीरियस हैं तो आपको सोचना नहीं है, सीधा सीधा फैसला लीजिए और पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी भर्ती आएगी, आप सोचते रह जाएंगे, समय आपका बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको डाइवर्ट नहीं होना है, मेहनत सही डायरेक्शन में, सही दिशा में करना है, और आपको नौकरी लेना है। तो अगर आपको इसमें और भी डाउट है तो आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। एक बार फिर से मैं कोर्स के बारे में फिर से समझा देता हूं कि आपका कोर्स जो 3100 का है, इसमें ये कोर्स पहले ये 5000 का था, इसको डिस्काउंट करके 3100 किया गया है, ठीक है। इसको डिस्काउंट करके 3100 में दिया जा रहा है, और इसमें लाइव क्लास प्लस मास्टर कोर्स दोनों एक साथ मिलेगा, ठीक है। मास्टर कोर्स और लाइव क्लास दोनों एक साथ मिलेगा। साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सोल्यूशन वीडियो, तमाम चीज़ें आपको एक साथ देने वाले हैं, और इसका क्वेश्चन भी हम लोग लाइव आकर करवाएंगे। तो इस तरह से आपका तैयारी 100% हो जाएगा। बाकी आपकी मर्जी है, इजी वे बिलीव है, विश्वास है तो जरूर पढ़िए, क्योंकि ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पे इजी वे के बच्चे नहीं हैं। सारे डिपार्टमेंट, हर जगह बच्चे इजी वे के आज काम कर रहे हैं, और मुझे काफ़ी गर्व होता है कि हमारे बच्चे आज इसरो, डीआरडीओ, बार्क, सेल, बीएचएल सब जगह हमारे बच्चे हैं और काम कर रहे हैं। तो चलिए, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे भी हम इस पे वीडियो लाते रहेंगे। अभी के लिए बस इतना था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।